गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी असाइनमेंट नंबर 19। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट नंबर 18 डिस्कस किया था, तो उसमें हमने मिरर के बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, लेंस के बेसिस पे क्वेश्चन किए थे। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और जिसको भी क्लियर नहीं होती हैं तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप हमें ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐप में चैट कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू मेक योर प्रॉब्लम रिजॉल्व आउट। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको घर बैठे कोई अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको दूर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि मिरर है या लेंस है। तो पहले क्वेश्चन में हमें मिरर दिया हुआ है, एक मिरर दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर में चाहे मिरर कोई सा भी हो, लेंस कोई सा भी हो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो सेकंड थिंग इज, उसमें आपकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जनरली नेगेटिव होता ही है, हमेशा नेगेटिव होती है। आपको इमेज निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? इमेज निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो गिवन पहला क्वेश्चन है ये। तो गिवन आपको क्या दिया यहां पर? मिरर कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर गिवन है आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। मैं मिरर साथ साथ बना रहा हूं। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ध्यान होना चाहिए आपको। कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे, इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। सो एफ कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें V निकालना है और M निकालना है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप में हम हमेशा गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या निकालना है वो लिखेंगे, तीसरे स्टेप में हम फॉर्मूला यूज लिखेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, U -30 सेंटीमीटर है, F -15 है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f तो हमें v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f इज -15 माइनस u इज -30। सो LCM is -30, it is 2, and this is how much? 1। तो ये कितना आया? ये आ गया आपका 1। सो इट इज -30। तो यहां पर 2 आ गया। ठीक है, तो ये 30 लिया तो माइनस, तो ये 1 आ गया, -1। बिल्कुल ठीक। तो कितना आ गया ये? 1/-30। So we can write here 1/v is equal to 1/-30 and v is equal to -30 सेंटीमीटर। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपका क्या आया है? इमेज आया है। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम डिस्टेंस जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कितना आया? -30, और u भी कितना है? -30। तो अगर u -30 है, v -30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है वहीं पर आपकी इमेज आई है। इट मींस कहां पे रखी होगी? ये कहां पे रखी होगी? C पे रखी होगी, C पे, एट C। तो M निकाल लेते हैं। M इज इक्वल टू -v/u। तो -30/-30 इट इज -1। तो M-1 का मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन अगर आपकी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये है साफ साफ कि
आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। और कैसी है, मैग्नीफाइड नहीं बोल, सॉरी क्योंकि साइज m इज 1, तो इट मीन्स क्या है, सेम साइज की है, नाइदर इट इज मैग्नीफाइड नॉर इट इज डिमिनिश्ड। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Come on to second question. सेकेंड क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और मिरर आपको दिया हुआ है कॉनकेव, और यू आपको अलग अलग दी हुई है 5, 10, 20, 30। आपको एच डैश निकालना है, तो लिख लेते हैं एक बार। मिरर वही है कॉनकेव, तो हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको 40, क्योंकि कॉनकेव मिरर में U और F तो नेगेटिव ही रहते हैं हमेशा, तो F क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको H डैश निकालना है जब U क्या दे रखा हो, 5 सेंटीमीटर, 5, 10, 20 एंड 30, माइनस। तो लेट अस स्टार्ट विद 5। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। सो हियर 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। 1 बाय एफ 1 by minus 20 minus of u. u is minus 5. So here LCM is minus 20. So it will be 1 and this will be minus 4. This will be minus 4. So 1 by v. So 1 by v is equal to minus 3 by माइनस 20। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट आपकी पोल और मिरर के फोकस के बीच में प्लेस्ड है। तो ये आपका एक्सेप्शन केस आ जाता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को पोल और पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो क्या होता है, आपका जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड वो आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। तो v क्या आ गया यहां पर, v इज योर 20/3 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया, 20/3। तो इसका मतलब यहां पर h डैश क्या आएगा, इस केस में h डैश निकाल लेते हैं। h डैश क्या होता है, h डैश इज माइनस v बाय u इंटू h डैश माइनस v। सो माइनस 20/3 बाय minus 20 into h. So it is 1 by 3 into 7.5, that is 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर h डैश पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट है वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट हुई, इमेज क्या हुई, इरेक्ट हुई, और ये क्या है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, इट मीन्स कहां बनेगा, ऑन द बिहाइंड साइड, पीछे की तरफ बनेगा। तो सिमिलरली अब 10 सेंटीमीटर क्या है, एफ से छोटा है, इट मींस इस केस में भी v पॉजिटिव आएगा और एस डैश क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब -20 है और ये f है, इसका मतलब v भी क्या आएगा, v भी -20 ही आएगा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में v कितना आएगा, -20 आएगा। इस केस में v जो भी आए, इस केस में क्या आएगा, v आपका नेगेटिव आएगा। तो इन द सिमिलर मैनर यू कैन फाइंड v h डैश। तो 10 सेंटीमीटर f से छोटा है, तो इसीलिए इस केस में v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और h डैश भी क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा। आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो इजीली। अब क्योंकि u यहां पर f के इक्वल है, इट मींस ऑब्जेक्ट जहां पर है वो क्या है, फोकल लेंथ है। तो इस केस में सॉरी v इक्वल नहीं आएगा, तो v आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे भी ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पे है तो ये इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए 1/f 1/v प्लस 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/f, सो 1/-20 माइनस ऑफ कितना आ गया, सो इट इज हाउ मच, तो 1/v इज 0 एंड v इज एट इंफिनिटी। तो कहां बनेगा, ये आपका इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे है। कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। और ये आपका f से बड़ा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड c। तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर दिया हुआ है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -10 सेंटीमीटर। आपको u निकालना है। तो वैसे तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो m इज 2.5, r इज -10 सेंटीमीटर, इट मीन्स f इज -5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, u निकालना है, लेट अस चेक इट। सो m दिया हुआ है 2.5, तो m क्या होता है, -v/u। तो m इज 2.5, m क्या है 2.5 है। तो m 2.5 आपको दिया हुआ है और -v/u, तो v क्या आ जाएगा, -2.5 u आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f, f कितना है -5 इज इक्वल टू v इज 2.5u प्लस 1/u। तो u क्या है, u है। सो LCM is 2.5u and this is how much, this is -1 and this is plus 2.5 और ये 1/में -5। तो इसको यहां ले आते हैं, तो 1/-5 इज इक्वल टू 2.5 - 1 1.5 बाय 2.5u। तो इसको कर देते हैं 5 दिए 15 25, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल। तो u कितना आ गया, u इज -3 सेंटीमीटर एंड v कितना आ गया, v इज 7.5 सेंटीमीटर। तो u -3 है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल, सो v इज पॉजिटिव। सो v क्या है, पॉजिटिव, इट मींस बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो यही चीज समझने की है कि m आपको 2.5 दिया हुआ है, रेडियस आपको -10 सेंटीमीटर दी हुई है, f क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस हो जाएगा। तो m क्या है, -v/u, m कितना है 2.5 इज इक्वल टू v, v कितना है, लिख लिया v है, u है, तो v कितना आ गया -2.5u। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, v कितना है -2.5u, u रखा मैंने, एलसीएम ले लिया मैंने, सॉल्व किया, तो यहां पर कितना आ गया, ये 1.5 आ गया, 2.5 5 से डिवाइड किया, 5 से 15, 5 से 25, तो 3/5u, 5 से 5 काट दिया मैंने, तो क्या बचा, u इज इक्वल टू -3। अब u -3 है तो v क्या आ जाएगा, v विल बी 7.5। और यहां देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है, क्योंकि फोकस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, सो
इमेज ऑब्टेन्ड विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल मीन्स पीछे बनेगी, इरेक्ट मतलब एच डैश पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस ऑफ अगर इमेज पीछे बने तो वी क्या आएगा? वी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए वी पॉजिटिव आया है। कंफर्म्ड? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखी हुई है 15 सेंटीमीटर के दूरी पे। इट मींस यू क्या रहेगा? -15 और एच क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। इट मींस एफ इज ऑल्सो -30 इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। वी निकालना है, एच एस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। कितना क्या दिया हुआ है? एच इज 3 सेंटीमीटर, U is -15 सेंटीमीटर, F is -30 सेंटीमीटर, V आपको निकालना है और H डैश निकालना है। बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे हम? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f 1/-30 minus minus plus, so it is 15. So LCM is 30, it is -1 and it is +2. So 1/v. So 1 by, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/v is equal to 1/30। तो यहां पर भी आपकी ऑब्जेक्ट फोकस से कम डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। तो v 30 सेंटीमीटर आ गया आपका। और एच डैश क्या आएगा? एच डैश इज योर -v/u इंटू एच। v -30 बाय -15 इंटू 3, 15 टू जा, तो एच डैश कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब फोकस से कम होगा तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एच डैश भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज का बिहेव नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड रहेगा क्योंकि उनके मिरर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 28 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। तो देख लेते हैं। तो u कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर, माइनस होगा r कितना है? 28 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? f। तो u दे दिया, f दे दिया और r। तो सिंपल कॉनकेव मिरर है, फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f 1/-14 माइनस माइनस प्लस 1/18। इसका एलसीएम कितना आएगा? 14 और 18 का 14 दूनी 28 नहीं बनेगा। 7 2 9 2 126। So 126. So it is -9 and it is +7. So it will be -2/126। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो 1/v is equal to -2/126 and v will be equal to how much? 63 -63 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? -63 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहां पर u का डिस्टेंस f से ज्यादा है, इट मींस ये v नेगेटिव रहेगा और s इसका m निकाल लेते हैं। m क्या होगा? m इज -v/u। v माइनस ऑफ -63 डिवाइड बाय हाउ मच? u -18 माइनस रहेगा तो कितना आ गया? 18 डिवाइड करने कितना आ जाएगा? ये 18 डिवाइड किया, सो इट विल बी
इट इज 21 6 3 7, तो 3 से किया, 3 दूनी 6, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 7/2 इट मीन्स 3.5, सो it is minus, so m is minus 3.5 as m is negative and greater than 1, so image, तो नेचर क्या बनेगा, नेचर इज रियल, inverted and magnified, so this is the nature of the image, real, inverted and magnified. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 3.5 और यू दिया हुआ है 6.5, ठीक है, सेंटीमीटर। एम इज 3.5 ना, 3.5, ठीक है। टाइप ऑफ मिरर बताना है, तो m इज इक्वल टू -v/u, सो 3.5 -v/-6.5, दिस भी कैंसल आउट, तो v कितना आ गया, v इज योर 3.5 इंटू 6.5, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 25 15 17 30 21, सो 22.75 सेंटीमीटर। सो v कितना आ गया, 22.75 सेंटीमीटर आ गया। तो v कितना आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो मिरर बताना है, तो अब u माइनस है, v आया, f निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u and 1/f, v is 22.75 minus 6.5, ठीक है, ये प्लस था ये माइनस था, तो एलसीएम इज अगेन 22.75, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 और यहाँ आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ तो 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3.5, तो कितना आ गया, -2.5/22.75, तो f कितना आ जाएगा, -22.75/2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि f क्या आएगा, माइनस आएगा, f क्या आएगा, माइनस। तो f माइनस, देखिए f माइनस u माइनस, ठीक, देखो u माइनस और v पॉजिटिव से मतलब ये है कि ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म कैसे करेगा, फोकल लेंथ। अगर मेरी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आती तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता, लेकिन फोकल लेंथ क्या आई, नेगेटिव आई, तो मींस इट इज कंफर्म कि ये कॉनकेव मिरर है। और अब देखिए कि जो f है, ठीक है, f निकालते हैं एक बार, मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सो 25 से काटते हैं, 25 में 225 और 225 25, ठीक है, 25, ठीक है, 91, तो कितना आ गया, इट इज 9.1 सेंटीमीटर माइनस का। और जो ये f है और ये u है, u f से कम है, इट मींस u कहां प्लेस्ड है, बिटवीन पोल एंड द फोकस, इट मींस एक्सेप्शन केस है। तो f नेगेटिव, u नेगेटिव, v पॉजिटिव, इट मींस इमेज क्या आएगी, जनरली कॉनकेव मिरर में क्या आता है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड आती है, और यहां पे क्या आएगी, वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और डिमिनिश्ड आएगी। क्या आएगी, डिमिनिश्ड आएगी, ठीक है। तो देख सकते हो u कम है और v ज्यादा है, तो v/u आप निकालोगे, सो इट विल बी, जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है, v/u इट इज मैग्नीफाइड, ठीक। सो 7th क्वेश्चन देखो, 7th 8th 9th एंड 10th सभी आपके सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो कितना है, 7.5, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग
तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के अंदर u भी नेगेटिव होता है, f भी नेगेटिव होता है और v भी नेगेटिव होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो u कितना दिया हुआ है? u है 20 सेंटीमीटर, तो -20 हो गया। f कितना है? 30 सेंटीमीटर, -30 हो गया। और h कितना दिया हुआ है? h इज योर 7.5 सेंटीमीटर। और v निकालना है, m निकालना है, h निकालना है, h डैश v निकालना है और h डैश निकालना है। तो इट मींस v तो नेगेटिव आएगा। जब v अच्छा जो लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f कितना है? 1/-30 प्लस u -20। ठीक है, कितना आ गया? इसका एल्सियम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सो माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 2 माइनस के 3, तो कितना आ गया? माइनस के 5/60 आ गया। क्या कर रहा हूं? 1/v कितना आ गया? माइनस के 5/60 और v कितना आ गया? माइनस के 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? माइनस के 12। h डैश, ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं। m क्या है? v/u होता है। v कितना है? माइनस के 12। u कितना है? माइनस के 20। कितना आएगा? 4 × 12 4 × 20 0.6। तो m कितना आ गया? 0.6 आ गया। h डैश, h डैश क्या होता है? m इंटू h। m कितना है? 0.6 इंटू 7.5, तो कितना आ गया? 6 × 5 30, 6 × 7 42 और 3 45 मीन्स 4.5। कितना आ गया? तो h डैश इज योर 4.5, v इज दिस और m कितना है? ये है। सो इन दिस वे you can find the, in the same way you can find the 8th question, because this is also a concave lens, diverging lens. So come on to the 9th question. In 9th question you will be given a convex lens. क्या दिया हुआ है? convex lens. convex lens में u नेगेटिव होगा, ठीक है, f पॉजिटिव होगा और v भी पॉजिटिव होगा जनरल केसेस में। तो 9th क्वेश्चन कर देता हूं। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क रहेगा। सो h इज योर 7 सेंटीमीटर, u इज योर -15 सेंटीमीटर, f इज योर, क्योंकि f पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में, f 30 सेंटीमीटर। तो v निकालना है, v भी पॉजिटिव आएगा जब निकालोगे, m निकालना है और h डैश निकालना है। सो h7, तो 1/f लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, 1/v निकालना है मुझे, तो 1/f प्लस 1/u। f कितना है? 30, बिकॉज f इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस, प्लस 1/-5, सो इट इज 30। 1 - 2 1/v, तो यहां लिख रहा हूं 1/v कितना आ गया? -1/30। तो v कितना आ गया? -30। तो कॉन्वेक्स लेंस में जनरली आमतौर पर u नेगेटिव रहेगा, f पॉजिटिव और v पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से कम है, देखो ये 15 है, ये 30 है, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये 15 ये 30, तो उस केस में क्या होगा? v नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव, v नेगेटिव हो गया। m इज v/u, v कितना है? -30 और इट इज -15, ठीक है, तो m क्या रहेगा? पॉजिटिव। 2 आ गया, m इज 2। h डैश इज इक्वल टू m इंटू h। m कितना है? 2 और h कितना है? h इज योर 7, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो m 2 आ गया, ये 40 सेंटीमीटर आ गया, और डिस्टेंस वेट कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब कन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप ये चीजें निकाल सकते हैं इजीली। तो 10th क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस आपको दिया हुआ है, एंड कन्वर्जिंग लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। तो आप ये निकाल सकते हो
एच दे रखा होगा, उसमें भी यू भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, आपको वी निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है और एच डैश निकालना है. So in this way you can solve this assignment and this is the solution of light subjective assignment number 19. तो ये असाइनमेंट आपकी पूरी हो चुकी है. तो इसमें फिर भी कोई अगर डाउट रहता है किसी को भी, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है इस इंक्वायरीज के लिए, आप उसमें पूछ सकते हो या आप ऐप में भी चैट कर सकते हो. इट्स अप टू यू. तो पेन थोड़ा आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ सीखना है. सो वी आर ऑन द अनदर साइड टू हेल्प यू पीपल in the best and efficient way, and we are trying our best to make your problem resolved out. So with this assignment is over, and I will again suggest you stay at home, be safe, take care. Thank you.